दोस्तों, घर के अंदर हुआ है बड़ा झगड़ा। बात करूंगा फरहाना, नीलम और बसीर की। फरहाना इनको 2 दिन से वॉच कर रही थी और थोड़ा बहुत वो इनके बारे में जान चुकी है, कौन कैसा है कौन कैसा है। नीलम को उसने रडार पे लिया है। नीलम नीलम से वो अगर खफा है तो सिर्फ इस बात के लिए कि वो कुनिका की चमचागिरी कर रही है। और ये बात तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी समझ में नहीं आ रही होगी कि नीलम, क्या तुम वहां पे पल्लेदारी या किसी की मजदूरी करने गई थी? भाई, तुम अगर किसी की मजदूरी करोगे तो अपनी पहचान कैसे बना पाओगे? एज ए मजदूर तुम हर इंफॉर्मेशन ला ला के कुनिका को दे रहे हो, तो उससे तो यही जाहिर हो रहा है ना कि भाई तुम वहां पे मजदूरी, चमचागिरी कर रही हो। फिर तुमसे लड़ना आता नहीं है, तुम लड़ती हो। ऊंची आवाज में बात करने को लड़ना नहीं कहते, लॉजिक लॉजिक भी होना चाहिए बातों में। तुम फरहाना से लड़ रहे हो, उसके बाद खुद ही रो रहे हो। मतलब मुझे नहीं लगता दोस्तों, मैं बिल्कुल सही सही साफ साफ बात बोलता हूं कि मुझे नहीं लगता कि नीलम को आगे लेके जाना चाहिए। इस बार किस्मत सही है कि नीलम नॉमिनेशन में भी नहीं है। बस इतना ही सफ़र काफ़ी है नीलम का, कुछ नहीं है नीलम के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास मुद्दे नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके मुद्दों में, या ये कोई भी बात करती है तो उस बात में कोई लॉजिक नहीं होता। चलो, इसके लिए मैं क्या ही नीलम के बारे में बात करूं, बात मैं अगली लड़ाई की करता हूं। चलो, फरहाना की लड़ाई नीलम से चल रही थी। फरहाना जब बेडरूम एरिया में आती है तो बसीर के सिर में कौन सी खुजली हुई, जो कि उसने पीछे से ये बोल दिया कि आप चीज़ों को सही तरह से रखो। अगर कोई लड़ाई हो रही है, किसी का दिमाग गर्म है, जैसे फरहाना वॉशरूम एरिया में उससे लड़के आ रही थी, तो जाहिर सी बात है कि बाकी के जितने भी लोग थे वो कम से कम ये तो ना कहें कि अरे फरहाना, तेरे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, पहले उन्हें धो दे, बाद में लड़ना उससे। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना भाई। हीटेड मूवमेंट चल रहा है और ऐसे में तुम ऐसी अनअपोलॉजी वाली बातचीत करोगे कि आप ऐसा मत कीजिए, तो दिमाग तो खराब होगा ही ना। इसका मतलब तो सीधा है कि बसीर वहाँ पे लड़ाई को मोल लेना चाहता है। और वैसा ही हुआ। हमने फिर अगली लड़ाई जो देखी वो फरहाना एंड बसीर की थी। और फिर ये कपड़े ले, जूते और बेड और बिस्तर सब हमें बाहर फिकता हुआ दिखाई दिया, और पूल में चादर वादर हमें जाती हुई दिखाई दी। तो देखो, वैसे तो अभी अंदर की बात क्या है, इन डिटेल क्या है, ये तो हमें एपिसोड जब आ जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि फरहाना वहाँ से आ रही है लड़के नीलम से गुस्से में, और पीछे बैठा है बसीर। उसने बोल दिया कि चीज़ों को आप अच्छे से रखो, ऐसे फेंको मत। मतलब फेंक तो नहीं रही होगी कि चीज़ों को ढंग से रखो। तो ये बोलना मुझे लगता है इतना ज़रूरी नहीं था। अगर कोई चीज़ गलत दिख रही है बसीर को तो वो बाद में बोल सकता था, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब नॉर्मल हो जाता। लेकिन पता नहीं क्यों कि बसीर की लड़ाइयाँ कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। होती लॉजिक है, लॉजिक होता है बातों में, लड़ाई में भी लॉजिक होता है। एक बढ़िया ठोस मुद्दा भी होता है बसीर के पास लड़ने का। इस बात को कोई मनाही नहीं है, डिनाई नहीं कर सकते आप। लेकिन फिर भी छोटी से छोटी लड़ाई बसीर पूरे जी जान से लड़ता है। पता नहीं, ऐसा लगता है उसको कि भाई जितना लड़ लूँ आज ही लड़ लूँ, कल हो ना हो। ऐसा मतलब ये लड़ाई है, यही मेरी आखिरी लड़ाई है, कुछ कुछ इस अंदाज में बसीर लड़ता हुआ दिख रहा है। शायद उसने समझ लिया है कि लड़ना ही यहाँ पे मेन कंटेंट है, और अगर मैं लड़ाई का ही मौका छोड़ दूंगा तो मैं दिखूंगा कैसे? क्या यही मेन कंटेंट है? एक कंटेंट हो सकता है लड़ना, लेकिन मेन कंटेंट यही है क्या? ये इनको समझना पड़ेगा, ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा। तो लड़ाइयाँ तो काफ़ी देखने को मिल रही हैं, लेकिन जिन लोगों से एक्सपेक्टेड है उन लोगों की लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। बाकी जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं है वो लोग हमें लड़ते हुए दिख रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि भाई ये जो लड़ाई, ये खबर तो कल ही आ गई थी कि फेंका फांकी हुई है चीज़ों की, ये रूल ब्रेक हुआ है एक तरह से। इसकी वजह से कोनिका ने रिज़ाइन किया होगा, लेकिन नहीं, कोनिका मुझे लगता है खुद उसको महसूस हो गया कि मैं इन लोगों को हैंडल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उसने रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन किया क्या है दोस्तों, कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। रिज़ाइन का मतलब यही नहीं होता कि कैप्टनसी गई तुम्हारे हाथ से भाई, उस हफ्ते की इम्यूनिटी भी गई, जिसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि तुम नॉमिनेशन में आ गए।
अब नॉमिनेशन से फिर बच जाते अच्छे खासे कैप्टन होते तो, क्योंकि तुम अब कैप्टन नहीं हो, नॉर्मल एक सदस्य हो, तो तुम नॉमिनेशन में भी आए, और अगर कोई एड़ी टेढ़ी चाल बिग बॉस ने नहीं चली तो तुम बाहर भी हो जाओगे, और अगर एड़ी टेढ़ी चाल बिग बॉस ने चली तो मैं एक्सपोज कर दूंगा। जब ये कुनिका नॉमिनेशन में है तो ये बाहर भी जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए? क्योंकि इसी को सबसे कम वोट मिलेंगे, क्योंकि जो इस ग्रुप में 5 लोगों में जो शामिल है कुनिका, वो बाकी के 4 जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, वो बच जाएंगे, लेकिन ये नहीं बचनी चाहिए। अगर ये बचती है तो इसका मतलब ये है कि धांधली हुई है। अब ऐसा तो नहीं कोई मान सकता ना कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई उच्चा टुच्चा कोई उम्मीदवार जीत जाए, फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही बोला जाएगा ना। तो वैसा ही है दोस्तों, क्योंकि मुर्दुल है सामने, आवेश दरबार है, अमाल मलिक है, तान्या मित्तल है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है इन लोगों की। तो ये लोग तो ऐसा नहीं है कि वोट में ये कम पड़ जाएं, सबसे कमज़ोर कुनिका ही दिख रही है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न इस हफ्ते का रहने वाला है दोस्तों, और पूरी नज़र बना के रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लो, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि मेकर्स सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार कुनिका को कैसे बचाएं। कुनिका को भाई जनरल बोर्ड मीटिंग बैठने वाली है घर के अंदर, किस तरह से बचाया जाएगा। नॉमिनेशन कैंसिल हो सकते हैं, दोबारा से नॉमिनेशन करवाए जा सकते हैं कुनिका को बचाने के लिए। होता है, कई बार मैंने देखा है, और अगर ऐसा होता है तो आप लोग तैयार रहना, हम बड़ा एक्सप्लोजन करेंगे, बहुत बड़ा। फिलहाल अभी की खबर जो है वो ये है कि नीलम रोई, उसने कंटेंट के लिए लड़ना शुरू करा, कह रहे आप अपने मुद्दे रख सकते हो, तो क्या मैं नहीं रख सकती? अबे मुद्दा ही नहीं है तेरा, खाली इलॉजिकल बात करती है, फिर बात करती है ऊंची आवाज़ में बोलती है, वो तो चलो ठीक है, फिर बाद में रोती भी है, तो ये समझ में नहीं आया मुझे। उसके बाद बशीर तैयार बैठा था कि भैया आज की फुटेज मैं भी ले लूँ, क्योंकि दिन में कम से कम 1-2 लड़ाई तो बशीर की होनी चाहिए। उसे तो ऐसा लगता है कि तभी मेरे सभी मार्क टिक होंगे। उसने भी लड़ाई की फरहाना से, उसकी चीज़ें फेंकी, उसका बिस्तर फेंका, फिर उसने भी तकिया पिल्लो उसका जो भी हाथ लगा होगा सामान उसको फेंका। अरे भाई बशीर, इंग्लिश में कौन लड़ाई करता है यार, हिंदी में ही बोल ले, थोड़ा सा ऑडियंस और जुड़े, हिंदी भाषी ऑडियंस। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। बाकी इन डिटेल आगे क्या होता है, क्या कोई सज़ा का प्रावधान है या नहीं है, चीज़ों को फेंकना, तोड़ फोड़ करना, इसके बारे में डिटेल आना बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।